टेक्निक ऑफ मेकिंग अ हॉर्स डांस। आप उसमें घोड़े के 100% मसल्स डेवलप करते हैं, मूवमेंट्स होती हैं जो आपने अंदर करवानी होती हैं। मेंटली फिजिकली बहुत चैलेंजिंग है बिकॉज आपको घोड़े के बटन्स ढूंढने, इट्स लाइक आप एक मैनुअल गाड़ी में बैठे हैं। जब आप अरीना में जा रहे होते हैं ना, उसमें प्रेशर होता है। आपको 12 जजेस बैठ के देख रहे हैं, आपकी हर एक मूवमेंट काउंट हो रही है। इफ यू डोंट स्माइल वो भी काउंट होता है। इंसान और घोड़े का ताल्लुक बहुत कदीम है। ये ताकत, वफादारी और खूबसूरती का ऐसा इम्तिजाज है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। सदियों पुरानी ये रफाकत कभी मैदान जंग में तो कभी शाही जुलूसों में, और आज के दौर में बात करें तो हमें खेलों के मैदान में नजर आती है। हॉर्स जंपिंग हो, टेंट पैगिंग या फिर पोलो, पाकिस्तानी इन खेलों से खूब वाकिफ हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खेल के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद पाकिस्तान में इतना मशहूर ना हो, लेकिन दुनिया भर में से घुड़सवारी का बेली डांस कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रेसाज राइडिंग की, जहाँ पर घोड़ा सिर्फ दौड़ता नहीं, रक्स करता है। वो अपने सवार के मामूली इशारों पर नाचता है। तो हमारी आज की अगली मेहमान भी एक ऐसी बाहिम्मत, पुरज़्म और बासलाहियत पाकिस्तानी लड़की हैं जिन्होंने न सिर्फ इस नाजुक फ़न में महारत हासिल की बल्कि रशिया में होने वाले मुकाबलों में पहली बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की पहली खातून ड्रेसाज राइडर आलीन बुखारी। आलीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलीन, सबसे पहले तो हम आपकी अचीवमेंट्स को डिस्कस करेंगे, उन पे बात करेंगे। ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए भी आप बताएं कि ड्रेसाज राइडिंग होती क्या है और ये जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनसे किस तरह डिफरेंट है। ड्रेसाज इज एक्चुअली एक टेक्निक ऑफ मेकिंग अ हॉर्स डांस। आप उसमें घोड़े के 100% मसल्स डेवलप करते हैं एंड एक मूवमेंट्स होती हैं जो आपने अंदर करवानी होती हैं। पोलो के अंदर यू हैव टू प्ले गेम लाइक यूर चेसिंग आफ्टर अ बॉल। यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे यू रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ एंड यू रिप्रेजेंटिंग योर हॉर्स। बॉन्ड दिखते हैं, आपका बैलेंस देखते हैं, ये सब देखते हैं। So it's completely different from what any other यानी game is. अपनी तो रिस्पांसिबिलिटी है ही, But हॉर्स की रिस्पांसिबिलिटी भी ये आपका हमारे पे है। Very good. अच्छा आलीन, टेल अस अबाउट दिस, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस स्पोर्ट्स? I got into it because of my father. बिकॉज ऑफ योर फादर? जी, मेरे बाबा की वजह से। दैट्स योर इंस्पिरेशन? जी, बिकॉज मेरे बाबा जो हैं उन्होंने मुझे बचपन में रॉयल स्कूल ऑफ वियना दिखाया था। अच्छा। दैट्स ड्रेसाज का सबसे पुराना स्कूल। सो मैंने वहाँ पे देखा था वो मेल डोमिनेटेड था। सो आई थॉट कि यहाँ पे मुझे पहली फीमेल बनना है। अच्छा। नॉट नोइंग कि मैं पाकिस्तान की पहली फीमेल बन जाऊंगी। तो आपके जो फादर हैं वो ड्रेसाज करते हैं या टेंट पैकिंग करते हैं, पोलो, किस में वो महारत रखते हैं? मेरे बाबा जो है, ही इज द यंगेस्ट टेंट पेगर ऑफ पाकिस्तान। हॉर्स एंड कैटल शो के अंदर फ्रॉम एजेस इन ही वेंट एंड उन्होंने यही कहा था उनके बारे में कि ही इज द यंगेस्ट, ये पेग ना भी उठाएं तो गिव हिम एन अपलॉज। बट उन्होंने पेग भी उठाया एंड ही बिकेम द यंगेस्ट टेंट पेगर एज वेल। अच्छा, हम ड्रेसाज की बात करते हैं, ये हम देखते हैं बड़ा एक नफीस और एक बड़ा डिफिकल्ट आर्ट है, और इसकी ट्रेनिंग के हमें बारे में बताएं, ये किस कदर चैलेंजिंग होती है? बहुत मेंटली फिजिकली बहुत चैलेंजिंग है बिकॉज आपको घोड़े के बटन्स ढूंढने, इट्स लाइक आप एक मैनुअल गाड़ी में बैठे हैं। सो बटन्स ढूंढने होते हैं, आपको उसके साथ एक बॉन्ड बनाना होता है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना होता है। समटाइम्स आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, वो आपको कर रहा होता है। जब आप अंदर अरीना के होते हो, इट गेट्स डिफिकल्ट टू यू नो कीप अ स्ट्रेट फेस एंड बटन से मुराद आपका ट्रिगरिंग पॉइंट है जी, जिस पे वो रिस्पॉन्ड करे। हाँ जी, कोई एक फुटिंग करेंगे हम तो वो एक मूवमेंट करेगा। ठीक है। हम एक रेन हिलाएंगे तो वो एक मूवमेंट करेगा। अच्छा, तो वो आपको देखना पड़ता है हमें कि वो किसका सारा क्या रिस्पॉन्स है। परफेक्शनिज्म तो के वो अंदर। एक रेन के जरिए भी आपकी पल्स के साथ घोड़ा कनेक्ट होता है, मतलब हाँ वो जी। आपके इमोशंस भी समझ जाता है उससे? बिल्कुल, आप 10 feet अपार्ट भी हो तो द हॉर्स कैन सेंस योर इमोशंस। वाओ, 10 feet apart. दैट्स ग्रेट। अच्छा आलीन, स्पीकिंग ऑफ द रीसेंट इंटरनेशनल चैंपियनशिप इन रशिया, जी, व्हाट इज द एक्सपीरियंस, हाउ डू यू फील रिगार्डिंग दैट इवेंट? जैसे मैं यहाँ पे नर्वस हूँ वैसे ही मैं वहाँ पे नर्वस थी। जब आप अरीना में जा रहे होते हैं ना, इट्स लिटिल, उसमें प्रेशर होता है। अच्छा। बिकॉज आपको 12 जजेस बैठ के देख रहे हैं, आपकी हर एक मूवमेंट काउंट हो रही है। इफ यू डोंट स्माइल वो भी काउंट होता है। बॉडी लैंग्वेज, कंप्लीट सब- बॉडी लैंग्वेज ये देखी जाती नेगेटिव है। पॉइंट्स में जाता है आपके। जी, आपके नेगेटिव होते हैं इससे। आपने हर चीज में परफेक्ट होना है। सो तो घोड़ा चाहे कुछ भी कर रहा है, आपने स्माइलिंग फेस के साथ ही ऐसे राइड करना है जैसे उसके मैं बाद। आपको यहाँ नर्वस होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, बट क्या कहते हैं, द बेस्ट फीलिंग फॉर मी वाज कि नर्वसनेस तो थी, बट जब मैंने सुना कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंटिंग आलीन बुखारी वाह, वाओ, विद प्रकाश द हॉर्स, विद Oh my ग्रीन God. फ्लैग, वाह। तो वो फीलिंग मैं अभी भी अपने दिल से नहीं उतार सकती।
आई थिंक सो दैट्स द बेस्ट थिंग कि आप पराए मुल्क में जाओ और आप अपने फ्लैग को लेके खड़े हुए हो और आप प्रेजेंट कर रहे हो और आप- पाकिस्तान को हाँ अपने। जी। हाँ। तो आई थिंक सो उससे बेहतर फीलिंग मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। बिल्कुल। आप हमने भी जब वो देखी वो चीज़ें, तो हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र हुआ, बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ कि जिस तरह की बाहिम्मत लड़की हमारे दरमियान मौजूद है जिसने जनाब दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आलीन, ज़रा हमें ये बताएं, अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं कि आपने बताया कि आपके फादर ने आपको सिखाया और आपने उनसे लर्न किया, तो उन्होंने हमेशा आपको इनकरेज किया इस चीज़ में। उनका रोल आपकी जर्नी में किस तरह का रहा, और आपकी जर्नी का अगर कोई बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट है, तो स्टोरी आप शेयर हमारे करना साथ शेयर कर चाहें तो सकते हमारे हैं। साथ कीजिए। मेरे बाबा की सपोर्ट सिस्टम वाज ऑलवेज देयर, क्योंकि वो राइडर हैं तो उनको मेरा पैशन समझ आता था। वो खुद घोड़ों के बारे में बहुत उनसे इश्क करते हैं, ठीक है। सो उन्होंने मुझे रोका नहीं। और जहाँ तक कि मेरी बाकी फैमिली, मेरी मामा है, ऑल ऑफ देम आर राइडर्स। सो मुझे कभी किसी मामा भी राइडर हैं आपके? जी, मेरी मामा भी, मेरी फुफ्फो भी Wow. घोड़ा चलाती थी, मेरे दादा दादो It's a family sport. इट्स हाँ जी, मेरे ब्लड में है। इट्स लाइक हॉर्सेस रन इन माय ब्लड। अच्छा आलिन, मुझे ये भी बताइए कि ऑब्वियसली आपने एक अचीवमेंट हासिल किया, रिकग्निशन हासिल किया, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, फिर पाकिस्तान को आप इंट्रोड्यूस भी करवा रही है ग्लोबल सेटअप पे, इंटरनेशनली। व्हाट आर योर नेक्स्ट गोल्स जिसको आप अचीव करना चाहती हैं? आप चाहती हैं कि इसके बाद अब मैं ये यानी चीज उस पे अचीव आपका कर लूं। फोकस है, उस पे नजर है कि बस मैंने ये अचीव करना है। ओलंपिक्स ओह 2028 वाओ, ओलंपिक्स के अंदर जाना है। मैनिफेस्टेशन। हाँ जी, मैंने पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पे उठाना है। तो आप उसके इंशाल्लाह, लिए you अभी will. आपकी कोई ट्रेनिंग भी चल रही है? जी, मैं अभी वापस रशिया चली जाऊंगी। ओके ओके। Yes. अच्छा, हमें ये बताएं कि आपके नज़दीक एक अच्छा ड्रेसज राइडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ इंसान के अंदर होनी चाहिए, राइडर के अंदर होनी चाहिए? मेहनत, यू नीड टू हैव कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी और पेशेंस। पेशेंस। पेशेंस नहीं है आपके अंदर, बिकॉज आप एक जिंदा चीज के साथ काम कर रहे हैं, नॉट कि कोई गाड़ी है या कोई इंजीनियरिंग है या कुछ इस तरह का। लॉ भी नहीं है, मतलब पेशेंस चाहिए, बिकॉज आप घोड़े से गिरते भी हो और जानवर है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। बिल्कुल होता आपके है। साथ कोई इस तरह का वाकया पेश आया कि आपको कोई बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई हो, सीरियस? मेरी रिब टूटी, मेरा नाक टूटा है, मुझे 6 दफा कंकशन हुआ है, मेरी बैक खराब है। ओहो, और ये सब इस स्पोर्ट्स की वजह से है? हाँ जी। अच्छा आलिन, कुछ देर पहले आपने ये चीज़ मेंशन की थी, ये अमूमन है ही मर्दों का खेल, लेकिन आप फर्स्ट है यहाँ पर। कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा, मुश्किलात का, जो आपने यहाँ पर आने के लिए की? रिसर्च के अंदर तो जी। इट्स नॉट मेल डोमिनेटेड, Okay. इट इज Okay. उसके अंदर That's फीमेल the ज्यादा both. है। हाँ जी, ठीक फीमेल है, ज्यादा है ठीक एक्चुअली, ठीक है। बट जो चैलेंजेस है ना दैट आई हैड टू फेस वाज बिकॉज ये यूरोपियन थिंग है, सो आई एम समवन जो एशिया से वहाँ जा रही है, सो इट गेट्स डिफिकल्ट बिकॉज लैंग्वेज बैरियर होते हैं, थिंकिंग डिफरेंट होती है। अब जैसा हमारी राइडिंग वहाँ की राइडिंग से बहुत डिफरेंट है। सो आपको जाके आप ये समझे, अगर आपने पूरा ए लेवल्स ओ लेवल्स की और आप दूसरी कंट्री में जाए, वापस प्रेप में आ जाएंगे। सो दैट बिकेम वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। कंसिस्टेंसी बस मुझे वहाँ पे रख रही थी, अदर देन दैट इट बिकेम वेरी चैलेंजिंग। ओनली वन थिंग वाज पुलिंग मी आउट ऑफ इट, मेरी जो टीचर है मैम जूलिया सेमेनोवा, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे भी फिलहाल। अच्छा अलीन, हमें ये बताएं, लोगों का ये बड़ा इंटरेस्ट है जानने में कि आप एक जानवर के साथ, आप एक, जिस तरह से आपने बताया कि आप एक जिंदा चीज़ के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप उसके साथ कनेक्ट किस तरह से करते हैं इमोशनली, और उसको किस तरह से ट्रेन करते हैं? कितना वक्त इसमें लगता है? सारी जिंदगी लग जाती है। सारी जिंदगी लग जाती है इसमें? कनेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, मैं जो लोगों को सबसे ज्यादा सिखाती हूँ, व्हेन आई टीच, व्हेन आई कोच किड्स, कि घोड़े से बात करो। इंसान से भी हम बात करते हैं तो हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बात करो, उसको प्यार दो, बिकॉज इट्स अ फ्राइटेंड एनिमल। वो स्पूकीएस्ट एनिमल है, वो आपसे भी डरता है। तो आपने अगर उसका डर खत्म करना है तो आपने उसको मार के तो खत्म करना नहीं है। आप प्यार से पेश आओगे तो वो आपके लिए जान दे भी देगा और ले भी लेगा। वेल सेड। अच्छा अलीन, लास्टली हमें मैसेज दीजिए उन लड़कियों के लिए जो इस वक्त आपको देख रही हैं, आपसे इंस्पायर हो रही हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हैं, क्या कहेंगी उनको? मैं उनको यही कहूंगी कि कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स। जो भी पैशन है उसको फॉलो करे, चाहे वो राइडिंग है या नहीं है, जो मर्जी है। बिकॉज जहाँ आपका पैशन आता है ना, वहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं आती। और दूसरा, आई वुड लाइक टू से समथिंग टू द पेरेंट्स आउट देयर, कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें। अगर आप स्पोर्ट्स में डालेंगे तो वो ये बैड इन्फ्लुएंस से निकल जाएंगे।
बेहतरीन बेहतरीन। ये स्पोर्ट्स बात में बहुत होंगे तो जो आज मसले हैं वो होंगे नहीं। हाँ स्पोर्ट्समैनशिप आपको जिंदगी में गिरना भी सिखाती है और उठना भी ये सिखाती है। बिल्कुल बड़ा आपने अच्छा मैसेज दिया। बहुत शुक्रिया आलिन Thank बुखारी, you आपने so much for टाइम coming. दिया।